हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। पिछले सेशन में डिक्शनरी पढ़ा था और ये देखा था कि डिक्शनरी क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और उस पर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आज के सेशन में पढ़ेंगे डिक्शनरीज के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो बढ़ने से पहले डिक्शनरी को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डिक्शनरीज आर अनदर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। डिक्शनरी क्या होता है? म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी सेट ऑफ की वैल्यू पेयर होता है और ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। और की वैल्यू को हम कोलन से सेपरेट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि कीज हमेशा इम्यूटेबल टाइप के होंगे, जबकि वैल्यूज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैल्यूज चाहे तो आप म्यूटेबल रखिए या इम्यूटेबल टाइप रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी की सारी चीजों को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, यानी कि क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और कीज जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, राइट। तो मैंने कहा था आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है अगर आप डिक्शनरी के साथ काम कर रहे हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिक्शनरी के मेथड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पूरे सेशन को अच्छे से समझने के लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी जो है वो बनाएंगे पर्सन्स के नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज को लेकर के। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी बनाया मैंने, माई डिक्शनरी, और कुछ नेम मैंने रखे हैं जैसे जॉन, एज है 21, किम 31, 35, एलेक्स 26, श्याम 30, एलिस 34। ओके। तो पहला मेथड है, जैसे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अपडेट। अपडेट मेथड क्या करता है? जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इफ द की इज प्रेजेंट अपडेट द वैल्यू, एल्स ऐड द की टू द डिक्शनरी। तो अपडेट मेथड दो काम करेगा। पहला, कि अगर आपकी की अवेलेबल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपडेट कर देगा, अदरवाइज नई एंट्री कर देगा आपकी डिक्शनरी में। फॉर एग्जाम्पल, माई डिक्शनरी डॉट अपडेट। अब यहां पर मैंने की वैल्यू दिया, एक नए पर्सन को ऐड करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज को ऐड करते हैं। इसके बाद इसको प्रिंट करके चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपडेट कैसे काम करता है। तो देखिए ये डिक्शनरी को अपडेट कर रहा है विथ न्यू की वैल्यू पेयर। लेकिन अगर यही की एग्जिस्ट करती होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने दिया होता किम, तो चूंकि किम ऑलरेडी अवेलेबल है और इसकी वैल्यू 35 है, बट मैं चाहता हूं कि नहीं इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए, इसकी एज जो है वो 30 हो जाए इसकी अपडेट करने के बाद। तो ये देखिए नया ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि की अवेलेबल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है। तो अपडेट का मतलब है कि अगर की प्रेजेंट है तो वैल्यू अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज नई एंट्री कर दीजिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नई वैल्यू और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एज, तो यहाँ देखिए फाइन, ये देखिए नई वैल्यू आ गई और एग्जिस्टिंग की को इसने क्या किया है, अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है, अगर आपको अपनी डिक्शनरी से सिर्फ कीज को एक्सट्रैक्ट करना हो, आपको सिर्फ कीज चाहिए, तो जैसे मेथड देख सकते हैं, नेक्स्ट मेथड कीज के नाम से ही है और इसका रिटर्न टाइप होता है डिक्शनरी कीज टाइप का। तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं दैट ऑल कीज इज इक्वल दिस वन। तो पहले टाइप चेक कर लीजिए इसका टाइप क्या है। जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही टाइप आपको मिलेगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं तो ये आपको बता देगा। और कीज को प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कीज का टाइप बता रहा है डिक्शनरी कीज, और सारे के सारे कीज हैं जॉन, किम, एलेक्स, श्याम एंड एलिस। अब अगर आप चाहें तो इसको किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, आप चाहें तो इसको टपल में कन्वर्ट कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड याद होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लिस्ट के अंदर अगर मैं पास कर दूं तो ये सारी की सारी चीजों को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देखिए ये आपको रिजल्ट लिस्ट के फॉर्म में दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए बाय यूजिंग टेबल मेथड, यहाँ पर दिया है। बट कीज मेथड क्या रिटर्न करता है? सिर्फ और सिर्फ कीज। सिमिलरली नेक्स्ट मेथड है, जैसे देख सकते हैं वैल्यूज। सो वैल्यूज क्या करता है? अब जैसे हमने पिछले वाले में सारे के सारे कीज को गेट किया था, अब मुझे सारे के सारे वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करूंगा और वैल्यूज का टाइप जो होता है वो डिक्शनरी वैल्यूज होता है। और वैल्यूज को प्रिंट भी कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, दिस वन। सो डिक्शनरी वैल्यूज, और इसको टपल में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो आप इसको इटरेट भी कर लीजिए बाय यूजिंग फॉर लूप। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट में कन्वर्ट करके भी आप इसको स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड का नाम है आइटम्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके की को एक्सट्रैक्ट किया और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि एक साथ की वैल्यू मुझे अलग अलग मिले।
तो इसकी जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ आइटम्स। तो जैसे नाम ही बता रहा है कि एक बार में एक आइटम एक पेयर बनेगा, तो यहाँ पर मैं स्टोर कर सकता हूँ आइटम्स के अंदर। चेक कर लेते हैं कि आइटम्स का टाइप क्या है और आइटम्स यहाँ पर कैसा दिखता है। तो डायरेक्ट आइटम्स प्रिंट कराएंगे, कुछ और नहीं करना है यहाँ। तो ये देखिए, तो इंटरनली आप देखिए यहाँ पर कि ये एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहा है और एक आइटम को एक टपल के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस डिक्शनरी आइटम को लिस्ट के टाइप में कन्वर्ट करना चाहें तो लिस्ट नाम के मेथड के अंदर इसको पास कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसको चाहे तो टपल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये हर एक पेयर को एक सिंगल आइटम के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर देता है। राइट, क्या यूज है ये देखेंगे, फिलहाल मेथड्स देख रहे हैं। तो आइटम्स क्या करता है, पेयर में आपको रिजल्ट रिटर्न करके देता है। तो एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। तो अभी तक हमने कीज एक्सट्रैक्ट किया, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट किया, आप चाहते हैं कि की वैल्यूज एक साथ एक्सट्रैक्ट हो, अलग अलग पेयर में आ जाए, तो इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या करता है, क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज द की एंड द वैल्यू इक्वल्स टू वी। तो यहाँ पे वी देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और ये एक सिंटैक्टिकल इंफॉर्मेशन है कि जो भी चीजें अगर किसी सिंटैक्स में ब्रैकेट में लिखी होती है तो वो ऑप्शनल होती है। तो अगर आपने कोई वैल्यू दे दिया तो उस वैल्यू, हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया तो हर एक वैल्यू, हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग नन असाइन हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ इफ वी डोंट पास द वैल्यू वी, डिफॉल्ट नन इज असाइंड। तो कैसे काम करता है, आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे देना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लेता हूँ, सीक्वेंस आपका लिस्ट भी हो सकता है। तो जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 1, 2, 3, और इसके अंदर हम चाहे तो ट्रिपल भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, कुछ ऐसा। अब मुझे इस सीक्वेंस से डिक्शनरी बनाना है, तो ये सारे के सारे कीज की तरह यूज हो जाएंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन होगा। तो कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा d इज इक्वल, पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाइए, फिर कॉल कीजिए d डॉट फ्रॉम कीज। सो कीज कौन से, जो आपने लिस्ट में दिया हुआ है, तो इसको यूज करके डिक्शनरी बनाएंगे और इसको प्रिंट करके चेक कर लीजिए। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो प्रिंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 इज यूजिंग एज की, जैसे नन आ गया, 2 नन, 3 नन, और ये देखिए पूरा का पूरा टपल यूज हो रहा है एज ए की और नन। फाइन, तो क्या कहता है कि अगर आपने कोई सीक्वेंस है और उसको आप एज ए की यूज करके डिक्शनरी बनाना चाहें तो फ्रॉम कीज यूज करिए। तो ये क्या करेगा, इसको एज ए की यूज करेगा और एक डिक्शनरी बना देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इसके अंदर वैल्यू भी पास करना है, कि हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू भी असाइन हो जाए, तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि हर एक की जो है इनिशियली 0 से इनिशियलाइज हो जाए, तो यहाँ पे आप 0 पास कर दीजिए। तो हर एक की देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 से इनिशियलाइज हो गया, इनिशियल वैल्यूज। फाइन, लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मत दीजिएगा जो म्यूटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया 1, 2, तो अब यहाँ पे देखिए एक ये नेस्टेड लिस्ट बनाया, और लिस्ट हमें पता है कि ये म्यूटेबल होता है। अगर इसको रन करेंगे तो ये देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो अंदर आपने लिस्ट दिया है वो अनहैशेबल टाइप है, और ये की तरह यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि कीज जो है वो सारे के सारे हैशेबल होने चाहिए, इम्यूटेबल टाइप होना चाहिए। तो डेफिनेशन में जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो इम्यूटेबल होने चाहिए। कोई भी म्यूटेबल अगर आपको दे दिया गया और उससे की बना रहा है तो एरर रेस करेगा और कहेगा टाइप एरर आ रहा है। और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट में पूछा भी जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि आंसर लगा करके आ जाते हैं, जबकि ध्यान नहीं देते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये एक म्यूटेबल टाइप दिया हुआ है, और कीज हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। ओके, दिस मेक सेंस, मुझे लगता है कि इतना तो समझ ही गए होंगे आप। फाइन, अब इसके बाद आता है कि अगर आपको डिक्शनरी को सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड दिया हुआ है। जैसे ये मान लीजिए ये डिक्शनरी ले लेते हैं और इसको सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है जिसका नाम है सॉर्टेड, और सॉर्टेड के अंदर आप अपनी डिक्शनरी पास कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपको एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, और वो लिस्ट जो है वो सिर्फ कीज की होगी, सारी की सारी डिक्शनरी सॉर्ट नहीं होगी, आपको सॉर्टेड कीज रिटर्न करके देता है। तो इसको अगर आप चाहें
तो किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल l इज इक्वल टू सॉर्टेड। अब इस l की वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सॉर्टेड मिल तो रहा है लेकिन सिर्फ कीज। फाइन। इसी तरीके से आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो इसका डिफॉल्ट नेचर है। अगर आप चाहो तो इसी की जगह आप इसको भी पास कर सकते हैं। कीज एक्सट्रैक्ट कीजिए, सॉर्टेड मेथड में पास कर दीजिए, वो लिस्ट को सॉर्ट कर सारी की सारी कीज को सॉर्ट कर देगा। सेम आउटपुट। ओके। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कीज नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए और सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, सारी की सारी डिक्शनरी की वैल्यूज। तो इन प्लेस ऑफ कीज कॉल द मेथड वैल्यूज। ये हमने देखा ही था अभी कुछ देर पहले। तो ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और किस ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। फाइन। इसके बाद है कि अब अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे की पूरी डिक्शनरी को सॉर्ट करना है। ओके। तो यहाँ पर सॉर्टेड मेथड में डिक्शनरी कीज और वैल्यूज की जगह अगर आप आइटम्स पास कर दीजिए तो ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को की के बेसिस पर की वैल्यू पेयर में सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं कॉल करूं तो ये देखिए एक नया लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर देखिएगा तो सारे के सारे वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है कीज के बेसिस पे। तो सबसे पहले एलेक्स आ रहा है, फिर एलिस आ रहा है, फिर जॉन है, फिर किम है, फिर श्याम है। फाइन। तो अगर आप चाहें तो इस मेथड को आइटम्स पे भी पास कर सकते हैं और ये एक नई लिस्ट रिटर्न करता है। सॉर्टेड मेथड तो हमेशा नई लिस्ट रिटर्न करता है, तो ये आपको नई लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि की वैल्यू पेयर बेस्ड सॉर्टिंग होगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है भाई, सॉर्टिंग तो आप यहाँ पे कर रहे हो ये की वैल्यू के बेसिस पर है और यहाँ पे कीज रोल प्ले कर रहा है जो कि सॉर्टिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मुझे अब वैल्यू के बेसिस पर इस पूरी वैल्यू को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होता है सॉर्टेड के अंदर जहां पर पास कर सकते हैं की। आप जो की पास करेंगे उसके बेसिस पर ये सॉर्ट कर देगा। तो की इज इक्वल टू लिखिए लैम्डा और लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर दीजिए एक्स, और ये हर एक आइटम को यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा और इस लैम्डा फंक्शन में पास करेगा। तो जैसे हमें पता है कि आइटम्स जो है वो पेयर में वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करता है, तो ये पहला पेयर होगा, तो ये पहले पेयर को एक्स में पास कर देगा। अब मुझे किस बेसिस पे सॉर्ट करना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है इंटरनली, तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे जाता है, ये इंडेक्स नंबर 1 पर होगा। ओके। तो मुझे इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू पे अगर सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x और इंडेक्स नंबर 0। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से कीज को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देगा। देखिएगा सेम आउटपुट आएगा। देखिए अब मुझे लगता है कि वैल्यू के बेसिस पे करना है, तो जैसे यहाँ पे x 0 लिख रहे थे तो ये आपकी कीज को निकाल रहा था, इसी तरीके से x 1 अगर आप लिख देंगे तो ये वैल्यूज को निकालेगा। तो हर एक आइटम के वैल्यूज को निकाल करके उसके बेसिस पे सॉर्ट करके रिटर्न करेगा। ये देखिए तो 21 पहले आ गया, देन 26, देन 30, देन 34, देन 35। तो ये वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट हो गया। तो सॉर्टेड मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना है आपको एक लैम्डा फंक्शन यूज करना होगा जिसमें आपको ये छोटा सा एक्सप्रेशन लिखना होगा। अब इटरेशन देख लेते हैं, डिक्शनरी को इटरेट कैसे करेंगे। तो इटरेट करने के लिए आप फॉर यूज कर सकते हैं, आई इन माई डिक्शनरी। अब एक एक वैल्यू को प्रिंट करके चेक कर लीजिए, तो ये आई के अंदर वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, और ये हटा लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। आंसर देखिए क्या आता है। तो सारे के सारे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर देगा, और ये जो एक्सट्रैक्ट करता है बाय डिफॉल्ट कीज पे काम करता है, तो सारी की सारी कीज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इसी से मुझे सारी कीज और वैल्यूज दोनों चाहिए तो की यहाँ प्रिंट कर लीजिए, और वैल्यूज के लिए हमें पता है कैसे यूज करना है। तो माई डिक्शनरी और इसके अंदर मैं की अगर पास कर दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए, सो जॉन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, किम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, एलेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, श्याम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके। ये फर्स्ट वे है जो सबसे आसान तरीका है, हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मेटेड आउटपुट भी दे सकते हैं। फॉर्मेटेड आउटपुट कैसे दे सकते हैं, अगर आपको इस तरह से प्रिंट नहीं कराना है तो ये हमने देखा है कि आप इसके अंदर परसेंटेज यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे चाहे तो परसेंटेज यूज कर लीजिए, फिर यहाँ पे परसेंट लगा करके आई दे दीजिए, कॉमा माई डिक्शनरी यहाँ पर दे दीजिए, और इसके अंदर आई पास कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहें तो फॉर्मेट स्ट्रिंगर भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटर। ओके।
तो मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में अभी बताने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम चाहें तो इनुमरेट भी यूज़ कर सकते हैं। इनुमरेट फंक्शन में देखा था, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस लूप में यहाँ पर इनुमरेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो यूज़ कीजिए इनुमरेट और इसके अंदर पास कर दीजिए डिक्शनरी, और ये 2 चीज़ें रिटर्न करता है, इंडेक्स और कॉरेस्पॉन्डिंग की। तो ये हो गया इंडेक्स और यहाँ पर हम की दे देते हैं। चलिए आई और की को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हो गया की। चलो देखें आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए 0 पर है जॉन, देन किम, देन एलेक्स, देन श्याम, देन एलिस। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी प्रिंट कराने हैं। तो मैं यहाँ पर एक और यूज कर लूंगा परसेंटेज, और इसकी जगह पर मैं यूज करूंगा माई डिक्शनरी, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए अपनी कीज को। फाइन। तो देखिए क्या आ रहा है, तो ये आपको इंडेक्सेस दे रहा है और ये आपको उसकी वैल्यूज दे रहा है। तो आप चाहे तो इनुमरेट यूज करके भी इसको इटरेट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि आप चाहें तो इसके कीज नाम के फंक्शन को यूज करके भी इटरेट कर सकते हैं। तो वो तो डिफॉल्ट वाला ही है, जैसे हमने अभी सिर्फ डिक्शनरी पास किया था। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं आई इन, ओके, आई इन माई डिक्शनरी डॉट कीज। तो ये सिर्फ कीज ही आपको रिटर्न करके देगा। तो आई, और यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। तो पहली वाली वैल्यू आपको की देगी, और ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो यहां देखिए, फाइन। तो ये डिफॉल्ट है जैसे पहले यूज कर रहे थे। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ वैल्यूज के बेसिस पे इसको इटरेट करना है, तो माई की डॉट डिक्शनरी की माई डिक्शनरी डॉट कीज की जगह आप वैल्यूज यूज कर लीजिए, तो सिर्फ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होंगे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, दैट इज वैल्यू। तो ये देखिए सिर्फ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आपको दोनों चाहिए एक साथ, तो हमारे पास एक और मेथड है, मैंने कहा था ना अभी इसको भी यूज करेंगे। तो जैसे है आइटम्स, तो आइटम्स क्या करता है, ये पेयर में वैल्यू को रिटर्न करता है। तो एक बार में ये वैल्यू मिलेगी, फिर ये वैल्यू मिलेगी। तो हम चाहे तो आई में की को स्टोर कर सकते हैं, और वी में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो आई को प्रिंट करा लीजिए और डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए। इसके लिए हम फॉर्मेटर यूज कर लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज, देन यू कैन प्रिंट। ओके, सो दिस इज द वे दैट वी कैन इटरेट। सो नंबर ऑफ वेज आर देयर, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि जो माइंड में हिट कर जाए उस टाइम पर वो आप यूज कर लीजिए, इसलिए सारे तरीके मालूम होने चाहिए। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑल, एनी, LEN, सॉर्टेड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सारे मेथड्स को इसके ऊपर अप्लाई करके। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम डिक्शनरी पे यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेथड्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे की वीडियोस में हम जो है कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पिछले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो, मेथड्स याद हो, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक के वीडियो सारे सही लगे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।